हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, एनालॉजी यानी सदृशता के क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों जो चैप्टर होता है रीजनिंग में एनालॉजी सदृशता, देखिए जैसे 35 का संबंध यहाँ पर जैसे 7 लिखा है तो उसी प्रकार से 125 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न यदि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। चलिए ये पार्ट नंबर हम लोगों का एनालॉजी सदृशता का 8 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे दोस्तों, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है एनालॉजी सदृशता लिखा हुआ, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। पार्ट 7 तक देख लीजिए, क्योंकि हमने चाहे हैं कि पूरा चैप्टर को कंप्लीट करा दें। और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है, जो एजेंसी अभी कंडक्ट कराने वाली है। और प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, एसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेकर बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर 35 का संबंध उसने 7 लिखा है तो उसी प्रकार से 125 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 35 का संबंध जैसे उसने क्या लिखा है, 35 का संबंध अगर 7 लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और कहा जा रहा है दोस्तों 125 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि हम कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। उसने क्या किया, इस साइड से क्या है, इससे यदि इस पे जाएंगे तो गुना क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया है। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या में गुना 5 करें जो 125 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग 25 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है एकदम। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लॉजिक को समझ लीजिए कि उसने पीछे से यानी जो संबंध पहला का दूसरे से है, जैसे इसमें 5 गुना किए तो वही काम इधर भी करेंगे, यानी 5 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। नहीं समझ पाए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए दूसरा एक लॉजिक इस तरीके से होगा कि 35 में क्या करेंगे दोस्तों, इसी 35 में आपको क्या करना है, 5 से भाग दे देना है। तो जैसे ही 5 से भाग दे देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से 125 में आपको क्या करना है, हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 5 से भाग कर देंगे। तो जैसे ही भाग कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, तो एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग ईयर्स में अलग अलग एग्जाम में पूछा है। 2023 तक के क्वेश्चन इंक्लूड है, इसलिए आपको घबराना एकदम अंत तक बने रहिएगा तो 2023 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जैसे उसने लिखा है 3 का संबंध, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 243। तो चलिए 243 लिख देते हैं। और यहाँ पर जैसे उसने दिया है समानुपात का चिन्ह, फिर कह रहा है कि 5 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए हमने इसको रखा है कि 3 का संबंध 243। अगर बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर दिया है तो या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, या कुछ और भी कर सकता है, यानी स्क्वायर पे ही कुछ और क्या होगा। तो उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए ये जो 3 देख रहे हैं, 3 पर पावर क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया है। तो जैसे ही 3 पर पावर 5 करेंगे, यानी कि 3 गुना 3 अगुना हो जाएगा 3 अगुना 3, यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि गुना 3 कर लिए। फिर उसके बाद इस जगह पर गुना 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 2 और 2 4 1 5, 200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 43 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए कर लेते हैं। यानी कि ये जो 5 देख रहे हैं तो 5 पर पावर क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। तो अच्छा 5 पर पावर 4 नहीं, बल्कि जो काम उधर हुआ यानी 5 पर पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, यानी 5 को 5 बार गुना कर देंगे,
यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना में 5 गुना में 5, फिर हम लोगों के सामने गुना 5 और गुना क्या करना है दोस्तों 5 कर देना है। तो ठीक है, जैसे ही हम लोग कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो इसको जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों 31 और क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। तो देख लीजिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 31 25 आएगा, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं। इसीलिए आपको बोले हैं सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं, देखिए सब क्वेश्चन में वैसा नहीं कि लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ तक बता रहे हैं क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को टाइपिंग किया है, तो वहाँ से पता चल रहा है। कह रहा है कि युग्म को चुना है और नीचे गए, जैसे देखिए 9 का संबंध अब 27 लिखा था, आगे इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। ये देखिए आपको क्या करना है कि 9 का संबंध उसने क्या लिखा है सर 27 लिखा है, तो यहाँ पर 27 कर दे। इस जगह पर समानुपात का चिन्ह है, तो यहाँ पर हमने समानुपात का चिन्ह कर दिया। और आगे जैसे कि एक क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए बताते हैं उसने क्या किया है। ई जैसे यहाँ पर देखा जाए 9 को उसने क्या लिखा है दोस्तों, ई 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से 27 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का क्यूब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ऐसा लीजिए, यहाँ पर जो एक स्क्वायर होना चाहिए एक क्यूब होना चाहिए। ये देखिए डी वाला ही ऑप्शन को उठा लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर इस जगह पर हम लोग 81 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं दोस्तों 729 ले लेते हैं, तो देखिए एक लॉजिक बैठ रहा है कि ये हो जाएगा हम लोगों के सामने किसका, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9 का क्यूब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर और 9 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसीलिए समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तुरंत अपने से एकदम ट्राई करना है और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके आज सही हो पाए, क्योंकि हमने हर एक पार्ट को करवा दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट बना दिए, वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को ढूंढ लीजिए, एकदम तुरंत प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर जैसे ये देखिए क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार से इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए कि उसने यहाँ पर देखा जाए दोस्तों सीधा सा इस जगह पर, तो आप देखते ही कर लेंगे 19 का क्या किया दोस्तों स्क्वायर किया। 19 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या होता है, तो 361 होता है। तो उसी प्रकार से ऐसा किसका लेंगे यहाँ पर स्क्वायर। ये देखिए अगर इस जगह पर हम लोग 13 रख दें, यहाँ पर क्या रख दें दोस्तों 13 रख दें, और यहाँ पर हम लोगों का 169 रख दें, तो एकदम लॉजिक बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या होता है 169। तो 169 देखिए इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसको स्क्वायर दिया 19 का स्क्वायर 361, तो उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन चलिए यहाँ पर करके बताइए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने क्या कहा, हर एक क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा है। जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या है क्वेश्चन मार्क। चलिए कर लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है ए, फिर उसने सी, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों ई, और फिर हम लोगों के सामने जी, तो इसका संबंध है के, फिर हो जाएगा एम, आगे लिखा है ओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू। उसी प्रकार से इस जगह पर लिखा है आई, फिर लिखा है के, फिर लिखा है एम, और क्या लिखा है दोस्तों ओ। तो देखिए यहाँ से इसको बीच में ऐसे कर लेते हैं, इसका संबंध निकालना है। देखिए ए से यदि के पे जाएंगे, सी से एम पे, इसमें कुछ ना कुछ क्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक तरीके से ABCD में देखना होता है कि कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या किया दोस्तों, वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, इसीलिए इसको करवा लेते हैं। तो ए से यदि जाएंगे ना, देखिए इसने क्या किया दोस्तों यहाँ पर +10 किया, उसी प्रकार से इस पर भी +10 किया है, यहाँ पे उसने क्या किया दोस्तों +10 किया, इस पर भी आपका प्लस क्या किया 10 किया, यानी सब में आपको +10 कर देना है। इसमें भी आपको +10 करना है, इसमें भी आपको प्लस क्या करना है दोस्तों 10 करना है, इसमें भी प्लस आपको 10 करना है। तो यहाँ पर जैसे ही 10 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। के में 10 लेटर, देखिए के का स्थान ABCD में। इसमें होता है कि देखिए पहले ही बता देते हैं क्लियर, ए से लेकर आपने जेड तक पढ़ा होगा कि जेड तक सर 26 लेटर होता है। अल्फ़ाबेट आपने पढ़ा है ABCD, तो ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ये हुआ बेसिक बात। तो उसी प्रकार से ए से के पे जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर जो शुरू वाला कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला इसको देखिए ए से के पे जाएंगे तो ए के बाद बी सी डी ई एफ
जी ऐसे कीजिएगा, 10 लेटर जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो वही बत्तियाँ हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, बेसिक बात। तो के का होता है 11, 11 10 21, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यू हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा यू आ जाएंगे, यानी यू बड़ा जैसा लिख दिए। उसी प्रकार से एम का होता है 13, 13 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। ओ का होता है 15 10 25, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। तो चलिए एस, उसके बाद हम लोगों का यू डब्ल्यू और वाई, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी को देखिए हूबहू मिल रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा एस यू डब्ल्यू वाई। तो एस यू डब्ल्यू वाई क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए अब इसको करके बताइए। यहाँ पर जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए अभी बताएं क्या करना है, इस जगह पर लिख, एकदम पेन पेपर लेके सॉल्व करते हुए चलिए। एफ डी ए, तो इसका संबंध यहाँ पर लिखा है जैसे एम, उसके बाद हो जाएगा के, उसके बाद लिखा है एच। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों क्यू, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है एल। तो देखिए बीच में आपको क्या बोलें, इस प्रकार से कर लीजिए। एफ से यदि एम पे जाएंगे, डी से यदि उसी प्रकार से ए से चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से उसने लॉजिक लगाया और क्या करने से आंसर निकलेगा। उसी प्रकार से इस पे कर देंगे, कुछ ना कुछ लेटर क्या क्या होगा दोस्तों, वृद्धि क्या होगा, कमी क्या होगा, ये सोचना है। तो एफ से, एफ का होता है एबीसीडी में 6 होता है, तो ए से लेकर जेड तक में 6। तो इसमें अगर हम लोग +7 लेटर कर दें तो बिल्कुल हम लोगों का हो जाएगा। इसमें भी अगर +7 लेटर कर दें तो बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी प्लस क्या कर दें दोस्तों 7 कर दें, तो पता चल गया। यानी कि क्या करना होगा हम लोगों के सामने +7, इस पर भी आपको +7 और इस पर भी प्लस क्या करना होगा दोस्तों 7 करना होगा। तो देखिए क्यू का होता है 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 17 3 हम लोगों का 20 और 4 क्या हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर जो आएगा एक्स आएगा। ये देखिए अरे 7 क्यू के बाद ऐसे जोड़ ले, क्यू के बाद हो जाएगा RSTUVW X, तो बिल्कुल हो गया। ओ में जोड़ेंगे तो 15 7 क्या हो जाता है दोस्तों 22 होगा, तो 22 होता है भी का। एल में 7 लेटर 12 7 19, यानी एस का, तो SVS। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ पर बताइए। देखिए आपको क्या बोले कि 2023 तक के क्वेश्चन इंक्लूड है, क्योंकि अभी 24 में जो एग्जाम होने वाले हैं सब एग्जाम, जैसे रेलवे का होगा, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने आर्मी नेवी, हर एक एग्जाम को कवर करेगा। इसीलिए बोले हैं कि पार्ट 1 को जाके देख लीजिए। यूपी पुलिस, यूपीएसआई सब एग्जाम होने वाले थे, इसीलिए आप क्या कीजिए पार्ट 1 से स्टार्ट करके देख लीजिए। जैसे देखिए इसका संबंध उसने इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे लिखा है बी, पी और क्या लिखा है दोस्तों सी, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने सी लिखा है, फिर क्यू लिखा है, फिर क्या लिखा है डी लिखा है। तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि आर आई, उसके बाद लिखा है एस, इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी से यदि सी पे जाएंगे, पी से क्यू पे जाएंगे, सी से उसी प्रकार से इससे चलेंगे, इससे चलेंगे, इससे चलेंगे, कुछ ना कुछ लेटर क्या क्या होगा दोस्तों वृद्धि या कमी। तो बी से सी जाएंगे तो बी के बाद सी होता है, तो इसमें तो +1 क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार पी के क्यू करेंगे तो यहाँ पर +1, सी के बाद डी तो +1, ये तो आराम से हो जाएगा, यानी +1, उसी प्रकार से +1 और +1। तो यहाँ पर आर से करेंगे तो क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, आई में करेंगे तो जे हो जाएगा, और एस में करेंगे तो 2। एसएससी की रीजनिंग उतना एकदम अथी नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन एकदम देख रहे हैं एग्जाम में एकदम दिया है। एस, जे और टी, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एस, जे और क्या हो जाएगा टी। एसएससी की देखिए रेलवे की रीजनिंग की तुलना में एसएससी का रीजनिंग थोड़ा क्या आसान, लेकिन मैथ यही देखेंगे तो एसएससी की तुलना में रेलवे क्या है दोस्तों आसान। तो दोनों एग्जाम में अलग अलग, बैंकिंग में देखिएगा तो रीजनिंग थोड़ा अलग लेवल का था, उसमें क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा आएंगे। तो घबराना ने, हर टाइप के क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं, चाहे जोन भी चैप्टर हो, हर एक चैप्टर को क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया एरिया। अब किस तरीके समय को किस तरीके से उसने बर्बाद करने का एक तरीका बनाया कि इसका संबंध पहले क्या लिखा है इस प्रकार से दी ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या लिखा डी, यानी कह रहा है कि इसका संबंध हमने इस प्रकार दिया। यही मेन है कि समय को कैसे वो खाएगा, यही सबसे बड़ा उसका थी है ई, उसके बाद यहाँ पर जी और एच। अब कौन सा ऑप्शन उठाकर एक एक ऑप्शन रखना होगा, उसके बाद जाके लॉजिक लगेगा। तो पहले देख लेते हैं ए से ई, बी से जी और डी से। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या कहानी क्या उसने। ए से ई पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 4 लेटर। बी से यदि जी पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया 5 लेटर। इस पे क्या करेंगे 5, ठीक है ना। तो क्योंकि 2 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 में 5 लेटर जी। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों उसने +4 किया है, तो ठीक है। तो चलिए अब वैसा ही लॉजिक देखिए कौन सा ऑप्शन उठाने के बाद रख देने के बाद हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, जैसे आई
उसके बाद हो जाएगा के और क्या हो जाएगा दोस्तों एल। तो यहाँ पर जैसे उसने लिखा है एन आर और टी, तो यहाँ पर 4 लेटर 9 4 5 कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, इसको हटा लीजिए, पहला ऑप्शन नहीं हो पाया। अब दूसरा ऑप्शन को उठा लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखा है ओ, उसके बाद पी और क्या लिखा है दोस्तों आर, तो यहाँ पर हो जाएगा यू टी वाई। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्या किया 6, ये भी नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा लीजिए, ये भी नहीं हो पाया। तो अब हम लोग चलेंगे सी पे, तो सी पे देख लेते हैं, जैसे लिखा है आई, उसके बाद लिखा है जे और क्या लिखा है दोस्तों एल। तो यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने एम लिखा है, ओ लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों पी लिखा है। तो चलिए इसको करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई से चलेंगे तो बिल्कुल हम लोगों के सामने प्लस क्या किया दोस्तों 4 किया है, इससे चलेंगे तो प्लस क्या किया उसने 5 किया है, और उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 4 किया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। मेन यही है कि टाइम को कैसे खाएगा, सबसे बड़ा यही उसका दायरा रहता है कि टाइम को कैसे। देखिए टाइम टेकन को यहाँ लगाया था, यानी एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ा, इसीलिए बोलते हैं कि हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर कभी दिक्कत हो भी नहीं करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे सीजीएल में पूछा गया है और किस तरीके से डराने का प्रयास करेगा, लेकिन डरना नहीं है। चलिए देख लीजिए, इसका संबंध इस प्रकार से तो उसी प्रकार से इसका संबंध, तो यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे ई, उसके बाद हो जाएगा ए आर, उसके बाद टी और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है, इसका संबंध उसने लिखा है एच, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद लिखा है यू। तो चलिए कर लेते हैं यू, उसके बाद डब्ल्यू और क्या लिखा है दोस्तों के। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने भी ई, उसके बाद लिखा है एन यू और क्या दिया है एस दिया है। तो देखिए इससे चलेंगे तो इस पर कितना लेटर, यही देखना है कि आपको कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या क्या किया है, वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा, इस तरीके से आपको सोचना है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। ये देखिए ई से एच पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या किया उसने +3 किया है, उसी प्रकार से इसमें भी +3 किया, इसमें भी +3 किया, इसमें भी +3 किया, इसमें भी +3 किया। तो सब में देख रहे हैं कि +3 किया, तो बस सब में आपको क्या कर देना है दोस्तों +3 करना है, उठा देना है और सब में +3 बैठा देना है। तो चलिए देख लीजिए, अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी का होता है 22 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पर y आएगा, ये बात क्लियर। ई में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो इस जगह पर y और क्या हो जाएगा h। 3 लेटर करेंगे तो 14 3 क्या हो जाएगा 17 q हो जाएगा। 3 लेटर करेंगे तो 21 3 24 हो जाएगा, और s में 3 लेटर करेंगे तो v हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट को सीरियली ढंग से देख लीजिए, ताकि कोई सा भी सवाल आए तो आपसे छूटे नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू।